वाह, क्या आईपीओ है। तो आईपीओ बाजार की हर हलचल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम बताते हैं आपको किस आईपीओ में बनेगा पैसा, किससे रहना चाहिए दूर। और बजिंग स्टॉक्स पे आज करेंगे थोड़ी देर में बातचीत। तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे शेयरों पर ऐसी बात होगी जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा या तो हैं या फिर हो सकते हैं। लेकिन आईपीओ बाजार में देखें तो काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, और इसी हलचल को समझने पकड़ने के लिए हमारे पास दो खास मेहमान आज मौजूद रहेंगे। आस्था जैन जी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रशांत तापसे जी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले लेकिन चलेंगे हम शौर्य के साथ। शौर्य बड़ी तैयारी के साथ आए हुए हैं। शौर्य, आज एक आईपीओ का आखिरी दिन है, रिस्पॉन्स ठंडा देखने को मिल रहा था, आज थोड़ी सी गर्माहट आई है या फिर अभी भी ठंडा है? जी, अभी भी जिंका लॉजिस्टिक्स की बात करें, ठंडा ही रिस्पॉन्स है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और अभी तक खाली 50% के आसपास ही भरता हुआ नजर आया है। एग्जैक्ट देखें तो 53% भर चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से भर चुका है, 1.38 टाइम्स। सबसे कम भरा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का खाली 11%, और क्यूआईबी भी खाली 44% बढ़ते हुए नजर आया है। हालांकि क्यूआईबी के केस में जनरली ऐसा देखा है, वो लास्ट में सब्सक्रिप्शन करते हुए नजर आते हैं। तो देखना होगा कि फाइनल फिगर तक आईपीओ पूरी तरह भर पाएगा नहीं भर पाएगा, क्योंकि अभी तक खाली 53% ही भरा है, और ग्रे मार्केट में एक भी रुपये का प्रीमियम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल जीरो प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी वो प्लेटफॉर्म बनाती है, इससे ट्रक ऑपरेटर्स को काफ़ी तरह के सिस्टम मिलते हैं, फाइनेंसिंग मिलती है, और उसके लिए कंपनी फीस लेके रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। लेकिन बात यह है कि एक तो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव बिजनेस है। हालांकि कंपनी का उसका 25% ज़्यादा का मार्केट शेयर है, लेकिन बिजनेस बहुत कंपेटिटिव है। साथ में इसके बहुत लिस्टेड प्लेयर्स भी अवेलेबल है, जिन्हें माना जा रहा है कि अच्छा बिजनेस है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी लॉस मेकिंग है, वो भी ऐसे एनवायरनमेंट में। तो ऐसे एनवायरनमेंट में लॉस मेकिंग कंपनी जिसका कुछ एडवांटेज नजर नहीं आ रहा, तो लग रहा है निवेशक अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। निवेशक अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम है नहीं, अभी तक आईपीओ सिर्फ आधा ही सब्सक्राइब हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है, पैसे लगाएं कि ना लगाएं। आइए ज़रा पहले देख लेते हैं ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं। ब्रोकर्स की राय मिली जुली यहाँ पर है। दो ब्रोकर ऐसे हैं, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट और एसबीआई सिक्योरिटी, जो कह रहे हैं अवॉइड करें। अरिहंत कैपिटल और मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है सब्सक्राइब करें। और दो हमारे ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं, आनंद राठी रिसर्च और कैनरा बैंक सिक्योरिटी, उनका कहना है कि अप्लाई तो करें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने और सब्सक्राइब करने की सलाह देने वाले 4 लोग हैं, अवॉइड करने के लिए 2 साल राय निकल करके आ रही है। लेकिन ओवरऑल क्या स्थिति है, उसके लिए चलते हैं सीधे आस्था जी के पास। आस्था जी के पास समय की थोड़ी कमी है, तो आस्था जी आपसे जानना चाहेंगे जिंका लॉजिस्टिक्स पे आपका व्यू इस समय क्या है, और क्या यहाँ पर आपकी निवेश करने की सलाह है? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, कंपनी एक हाई ग्रोथ बिजनेस में है, क्योंकि हम सब जानते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ट्रक ऑपरेटर्स के लिए प्रोवाइड करती है। रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पे पक्की रहती है, क्योंकि जो टोलिंग और ये फ्यूलिंग सेगमेंट से जो पेमेंट आता है वो फिक्स होता है। हाई ग्रोथ बिजनेस में, और इस बिजनेस में हमने जो यूनिट इकोनॉमिक्स देखी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो भी अच्छे हैं। लेकिन ये सब बहुत डिटेल में समझने के लिए है। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो कंपनी मुझे ठीक लगती है। एक ही चीज है कि लॉस मेकिंग नेचर है और मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का अगर यहाँ पे नजरिया है तो सब्सक्राइब करने की रेटिंग है, तो हम इसे सब्सक्राइब करने की तो रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो उस हिसाब से ही अगर किसी को लगाना हो पैसा तो लगाएं, क्योंकि अगर मार्केट वॉलेटाइल रहे तो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में हम लिस्टिंग के बाद एक उठा पटक भी देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू के साथ पैसे लगाएं, लेकिन ज़्यादातर बड़ी संख्या में लोग जो आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं आजकल, उनका व्यू ये होता है कि 2-4 पैसे बन जाएं, लिस्टिंग पे तो लेकर के निकल जाएं। लेकिन ग्रे मार्केट की स्थिति ऐसे दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या लिस्टिंग गेन वाले जो लोग होते हैं उनको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए इसको? देखिए, लिस्टिंग गेन का पर्सपेक्टिव है, और थोड़ा अगर रिस्क नहीं ले सकते तो मेरे हिसाब से अभी इसमें दूरी बनाए रखे। क्योंकि मेरे को कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लगा, प्राइसिंग भी 5 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ला रहे। लेकिन एक ही चीज है, क्योंकि अभी लॉसेस में है और दूसरी तरफ मार्केट्स का मूड माहौल अच्छा नहीं है, तो उसी वजह से मैं थोड़ा सेफ प्ले करते हुए सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बोल रही हूँ। तो लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से चाहें तो थोड़ा मतलब इसे दूर भी रखा जा सकता है इस आईपीओ से, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर आप लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मत करें। मोटी मोटा इसका मतलब जो है आस्था जी की बातों का ये है। लेकिन मैम, क्या लॉन्ग टर्म व्यू के लिए लंबा वेट करना चाहिए, मतलब आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, या फिर लिस्टिंग हो जाए उसके बाद देख लें शेयर कहाँ ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद पैसे लगाने चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी?
देखिए विपुल जी, जैसा हमने स्विगी में भी देखा और सेजिलिटी में भी देखा, आज भी सेजिलिटी एक बार वापस इश्यू प्राइस के आसपास आया है। तो ये कुछ एक बढ़िया जो कंपनियां रहती है, इसमें अगर मार्केट का मूड माहौल भी ठीक होता है तो कभी कभी लिस्टिंग के दिन भी ये ठीक ठाक प्राइसेस दिखाते हैं। तो ये कहना बहुत जल्दी होगी कि लिस्टिंग इसकी डिस्काउंट में होगी या हमें नीचे में मिलेगा, ये सब अभी जल्दबाजी होगा कहना। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ कि लिस्टिंग के बाद इसमें एंट्री करें, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल ठीक रहा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो भी सकता है कि ये इश्यू प्राइस के आसपास ही ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आए, या थोड़ा बहुत प्रीमियम भी हो सकता है। लेकिन सलाह यही रहेगी कि आप इस चीज में ना पड़े कि लिस्टिंग के दिन क्या होगा। प्योर व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिस्टिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती है, लेकिन लंबे समय के लिए रहना है तो इसमें लगाया जाए। नहीं तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से, मेरे हिसाब से अभी इससे थोड़ा दूर भी रहा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिस्क नहीं लेनी है तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क लेके अभी एंटर करें। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। और इसमें ये बात जरूर है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये लिस्टिंग के दिन डिस्काउंट में मिले, इसलिए मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि लिस्टिंग के बाद नीचे लिस्ट हो तो वहां पे लेके जाएं। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़ी यहाँ पे ऐसा श्योरिटी नहीं लगती कि बहुत बड़े डिस्काउंट में आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुझे अभी भी, मैं बोल रही हूँ, कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली काफी सॉलिड है। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, खासतौर से कंपनी लॉसेज में है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अच्छा बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट खराब दिखाई दे रहा है। तो उस दिन के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा जिस दिन ये कंपनी लिस्ट करेगी कि कैसा माहौल रहता है और किस तरीके से ये लिस्टिंग। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं मैम? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया विपुल जी। मैं यही बात कहना चाह रही थी जो आप अभी बता रहे हैं, और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स और जो भी व्यूअर्स हैं, मैं नहीं चाहती कि बहुत बड़ी रिस्क लेके अभी इस माहौल में कुछ करें। इसीलिए थोड़ा सेफ साइड चले तो छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, और लिस्टिंग गेन का ही नजरिया है तो भी रहने दीजिए। तो सिर्फ ठीक। लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो लगा लीजिए। जी बिल्कुल। मैम, आपकी व्यवस्था है, आपको जाना है कहीं, तो आपको धन्यवाद जी करेंगे, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन पे जो है एक लाइन में हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। कल आप फिर से पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ रहेंगी तो और डिटेल में बातचीत होगी। एनटीपीसी पे अभी पॉजिटिव है या निगेटिव है? विपुल जी, काम चल रहा है रिपोर्ट पे, तो मैं थोड़ा कल ही हम डिटेल में इस पे बात करेंगे। प्राइमा फेसी थोड़ा सा इश्यू मुझे महंगा लग रहा है, लेकिन इसमें जो भी रिकमेंडेशन होगी वो कल बिल्कुल आपके प्रोग्राम में जरूर मैं दे दूंगी, क्योंकि मैं आईपीओ पे अभी जस्ट काम कर ही रही हूँ, तो रिपोर्ट चल रही है उसके ऊपर। तो आस्था जी, ये है कि बड़ी फिल्मों की मतलब जैसे बड़ी फिल्में आती हैं तो ट्रेलर में कुछ नहीं बताती हैं, कहती हैं जब पूरी पिक्चर रिलीज होगी तो उसके समय ही बताएंगे। तो कल तक का वेट करते हैं। आस्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन प्रशांत जी, धन्यवाद। प्रशांत जी के पास चलते हैं, प्रशांत जी से पूछते हैं। प्रशांत जी, आपका जिनका पे को लेकर के क्या व्यू है? क्या यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए? बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमने 5-6 रिपोर्ट्स ब्रोकरेज हाउसेस की दिखाई, वो उनमें से कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं, कुछ लोग अप्लाई करने की सलाह दे रहे हैं। अभी आस्था जी जुड़ी थी, वो कह रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए करो। अगर आपने देखा हो तो क्या अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं क्या इसे, या फिर नहीं, अप्लाई मुझे करने की? कंपनी का स्टडी किया हुआ है आईपीओ के बाद, तो मुझे लगता है कि इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अप्लाई यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट का मूड माहौल भी खराब है, और जिस तरीके से आप डिमांड देख रहे हो, सब्सक्रिप्शन फिगर्स देख रहे हो, तो ऑलमोस्ट 50-60% भी भरा नहीं है। अभी जो ऑलरेडी 2 बजने के लिए आ चुके हैं, आई थिंक क्यूआई भी अगर पार्टिसिपेशन करना चाहिए था वो कर चुके होते अभी तक, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी अगर करना चाहिए तब तक कर चुके होते अभी तक। तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई विल क्लियरली अवॉइड माय इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी राइट नाउ, नॉट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल एंड ऑल, बट मुझे लगता है कि मार्केट का मूड माहौल बहुत खराब है। लॉस कंपनी में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, और ये जो बिजनेस मॉडल है मुझे बड़ा यूनिक लग रहा है, और थोड़ा सा कैश बर्निंग जो कंपोनेंट है इनमें ज्यादा है। मार्केट शेयर कभी बहुत बड़ा बनना चाहिए। सेगमेंट बहुत ही अभी भी निश सेगमेंट है, जहाँ पे उनको ग्रोथ आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और लॉस मेकिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक थे, और सिर्फ Q1 में उनका प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, और ये गारंटी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का कंटिन्यू होगा। तो आई विल अवॉइड दिस राइट नाउ। ऑफिशियली हम लोग ये आईपीओ कवर नहीं कर रहे हैं, दिस इज माय पर्सनल व्यू ऑन दिस। बट यस, पोस्ट लिस्टिंग प्राइस डिस्कवरी होने के बाद वी विल सी कि इसका प्राइस डिस्कवरी क्या लेवल पे होता है, डिस्काउंट पे होता है या प्रीमियम पे होता है। और Q2 अर्निंग्स का हम लोग ध्यान रखेंगे कि कैसे उसको अनाउंसमेंट करेगा, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो रही है, उसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। बट टाइम बिंग इट्स अवॉइड स्टोरी। अवॉइड करने की सलाह है, तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो बहुमत अब धीरे धीरे करके वो अवॉइड की तरफ बढ़ता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसमें कि 2 ब्रोकरेज हाउसेस ने मना किया,
प्रशांत जी मना कर रहे हैं। बाकी जो है अभी आस्था जी से बात हुई, वो भी ये कह रही हैं कि लिस्टिंग के लिए तो नहीं अप्लाई करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके बहुत कॉन्फिडेंस जो है के साथ जो है लगाने की सलाह नहीं है। तो अगर आप नहीं अब लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जो है जिंका को लेकर के अवॉइड करने की ही सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। इस बीच आईपीओ से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप बिल्कुल हमें अपनी टिप्पणी में भेजते रहिए, हम कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान ही अगर इस पर चर्चा हो पाए तो। अब शौर्य, कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक और बड़ा आईपीओ, और अब देखना ये है कि भाई ये बड़े बड़े आईपीओ से अब डर लगने लगा है कि जब जब आते हैं तब तक बाजार की लुटिया जो है वो डुबो के चले जाते हैं। तो अब आप बताइए क्या कुछ स्थिति है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। जी, एनटीपीसी ग्रीन की अगर बात करें तो कंपनी को जो कहते हैं कुछ फैक्टर्स कि अगर वो हो तो आप जनरली कहते हैं कि पैसा लगा दीजिए। बड़े ब्रांड का नाम जुड़ा हो, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सेक्टर ग्रोइंग हो तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है तब भी ग्रोइंग है तो कहेंगे पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस ग्रे मार्केट के हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट में बिल्कुल 1 रुपये का ही प्रीमियम मिलते हुए नजर आ रहा है। इसकी कुछ वजह ही है, पहले से आस्था जी ने इनडायरेक्टली इंडिकेट करा था कि थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है, तो ये भी बात चल के आ रही है बाजार में कि थोड़ा इसका साइज जो इशू है वो महंगा है। ऊपर देखे तो 10,000 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो कहेंगे फिर कंपनी में लग रहा है पॉजिटिव है। लेकिन एक तो रिन्यूएबल सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और थोड़ा बहुत जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर स्टांस है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वो ओवरऑल ऐसा लग रहा है स्पिलओवर इफेक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा है कि बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स के शेयर्स भी गिरे, तो वो भी एक थोड़ा बहुत सेंटीमेंट है जो यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी बड़ी है लेकिन अभी सेंटीमेंट है और थोड़ा प्राइसिंग के चक्कर में देख सकते हैं इतना ज़्यादा ग्रे मार्केट में ज़्यादा क्या बिल्कुल ही प्रीमियम नहीं मिल रहा है। 1 रुपये पर शेयर का ग्रे मार्केट के अंदर। चलिए, बड़ा मतलब स्थिति खराब है। एनटीपीसी जैसे ब्रांड की से जुड़ी हुई सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ हो रहा है, लेकिन ये होता है सेंटिमेंट। बहुत सारे आईपीओ काफ़ी महंगे थे फिर भी उनको कितना प्रीमियम मिल रहा था, और अब एनटीपीसी ग्रीन का हाल ये है कि ग्रे मार्केट में सिर्फ 1 रुपये का प्रीमियम। सर, ग्रे मार्केट प्रीमियम तो है नहीं, एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरी क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, ये पहला सवाल लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग निवेशित होना चाहते हैं। दूसरा, क्या कुछ लिस्टिंग गेन की भी उम्मीदें कर सकते हैं यहाँ पर? सर, जिस तरीके से सेक्टर फोकस अभी इंडिया में चल रहा है, ग्रीन रिन्यूएबल, इसके ऊपर बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर है अगले 5 से 10 साल के लिए, ये स्टोरी अच्छा लग रहा है। बट जिस तरीके से एनटीपीसी ने उसका अपना प्राइसिंग रखा हुआ है 102 108 के आसपास, तो जिस तरह से आस्था जी ने बताया कि वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा एग्रेसिव वैल्यूएशन है। मैं वे बैक में जाना चाहता हूँ कि जो भी पावर सेक्टर्स के या रेलवेज के जो गवर्नमेंट्स के आईपीओ आए थे, आप इरडा देखो या आईआरएफसी देखो या कोई भी देखो, वहां पे वैल्यूएशन बहुत ही चीप रख रहे थे। बट ये बार पहली बार देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो आईपीओ है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में आ रहा है, और वो भी आज के मार्केट के कंडीशन से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये स्टॉक शायद 50-60 या 40 रुपए के आसपास अगर आता तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एज वेल एज लिस्टिंग इन के लिए। बट 102 108 के हिसाब से मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, दैट टू रिस्क टेकर जो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी झेल सके, उनको ही इसमें आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। ओवरऑल एज ए सेक्टर आई एम बुलिश। एज ए पेरेंट ऑब्वियसली यस, इट्स ए स्ट्रॉन्ग पेरेंट, बट आप पेरेंट का भी आप देखोगे लास्ट 10 साल में स्टॉक ने सिर्फ 15% रिटर्न दिया हुआ है। एनटीपीसी एज ए पेरेंट 10 साल का सीएजीआर रिटर्न ओनली 15% है, विच इज ऑल्सो एक डिसेंट रिटर्न बोल सकते हो। बट उसकी कंपनी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फोकस वैसे रहेगा। बट यस, सेक्टर जो है ग्रीन हाई ग्रोथ है, हाई मार्जिन सेगमेंट है, एक्सक्लूडिंग दी हाइड्रो एवरीथिंग इज हैविंग राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि पोस्ट लिस्टिंग अगर स्टॉक नीचे मिलता है तो भी एक्यूमुलेट करना चाहिए, एंड रिस्क टेकर्स उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, तो ये सलाह जो है वो एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के आती हुई, कल से आईपीओ खुल रहा है और डिटेल में आने वाले दिनों में हम बातचीत करते रहेंगे। तो आप अपनी निगाहें इस सेगमेंट के ऊपर बनाए रखिए। सर, कुछ एक सवाल हैं आईपीओ को लेकर के, वो कोशिश करते हैं 1-2 सवाल लेने की और उसके बाद से फिर अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। अगला प्रश्न जो है वो आया है हमारे पास दीपक बिल्डर को लेकर के, कह रहे हैं कि आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, 1-2 साल का क्या नज़रिया है, क्या अभी होल्ड करना चाहिए? सर, ये जो बिल्डर कंपनियां हैं, हालांकि इस पर तो हाल का ही आईपीओ है, लेकिन ये अभी आरबीआई की तरफ से रेट कट हुआ नहीं है। क्या आपको लगता है जब रेट कट की घोषणा होने वाली होगी या होगी तो तब यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक क्या मिल सकता है? क्या आपकी टिप्पणी दीपक बिल्डर को लेकर के? आई थिंक एज ए सेक्टर में बहुत पॉजिटिव हूँ। टाइमिंग तो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, बट जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो चालू कर देता, मुझे लगता है जनवरी या फरवरी के आसपास
रेट कट आने का चांसेस लग रहा है। बट इंडियन आरबीआई के पास बहुत बड़ा रूम है, ऑलमोस्ट 100 बिप्स का मुझे रूम लग रहा है, वहां पे वो लोग कट कर सकते हैं, बट दे विल स्टार्ट विद 25 बेसिस पॉइंट। कंपनी स्पेसिफिक आई एम नॉट बुलिश, मुझे लगता है कि ये स्टॉक को मैं करंटली अवॉइड ही करना चाहता हूँ, नॉट ऑन फंडामेंटल्स बट ऑन दी मार्केट मूड अगेन। अगर किसी को बिल्डिंग और रियल एस्टेट में बेटिंग करना है तो देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज जो दिग्गज कंपनी है, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज है या लोडा डेवलपर्स है, वहां पे फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे एक फर्स्ट मोमेंटम आ जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। दीपक बिल्डर आई एम नॉट ट्रैकिंग इट फंडामेंटली बट आई विल अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अभी एक जैसे कि हमारे दर्शक का बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया, कह रहे हैं कि सर एनटीपीसी ग्रीन का जब आईपीओ आएगा तो उसके बाद जब अगर एनटीपीसी गिरता है उसके चलते एनटीपीसी इशू के बाद में मार्केट में अगर सस्ती प्राइस पर आने पर क्या एनटीपीसी में पैसे लगा जा सकते हैं क्या? इसका उत्तर क्या देंगे कि क्या एनटीपीसी सीधे आईपीओ में पैसे ना लगा करके अगर एनटीपीसी में पैसे लगाएं तो? I think the strategy is really right. With respect to valuation में देखता हूँ, अगर टाटा पावर एनटीपीसी अगर मैं कंपेयर करता हूँ, एनटीपीसी इज गिविंग एट अ वेरी गुड वैल्यूएशंस। बट जिस तरीके से उसका जो सब्सिडरी का आईपीओ आ रहा है, अगर आईपीओ सक्सेसफुली नो लिस्टिंग होता नहीं है या उतना एक्सपेक्टेड डिमांड आता नहीं है तो ये एनटीपीसी पेरेंट में भी थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से 360 350 के रेंज में अगर कोई भी रीजन से आता है तो मुझे लगता है पेरेंट में डालना चाहिए। इनडायरेक्टली यू आर अगेन बेटिंग ऑन द सब्सिडरी आल्सो, तो इट इज बेटर स्ट्रेटजी टू बाय द पेरेंट राइट नाउ एट द वैल्यूएशन व्हाट आई एम डिस्कसिंग 350 360 के आसपास अगर एनटीपीसी लिमिटेड मिलता है तो बाय कर सकते हैं। जी, एक और सवाल ले लेते हैं इस पर भी। पिछले कुछ दिनों में हालांकि हम लोग ऑलमोस्ट जो है हर दूसरे दिन डिस्कस कर रहे हैं, एक सजिलिटी का आईपीओ आया था सर, अभी 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं सजिलिटी के आईपीओ को, और ये जानना चाह रहे हैं कि आईपीओ के टाइम पर लिया हुआ है, क्या अभी 5-6 महीने तक होल्ड करना चाहिए इनको या नहीं? आई थिंक यस, होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से यूएस फोकस्ड कंपनी है, वहां पे हेल्थ केयर का सर्विस करती है, वेरी स्मॉल आईपीओ, स्मॉल प्राइसिंग, तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी मार्केट बेटर हो जाता है अगले 6 महीने के लिए तो स्टॉक यहाँ से 35 to 40 रुपीज तक भी जा सकता है। तो 6 महीने के बीच किसी को अगर लेना भी है तो ये भाव पे ले सकते हैं। सेक्टर वेरी मच स्ट्रांग है, हाई फोकस्ड इन यूएस है, और मुझे लगता है यूएस पोस्ट ट्रम्प इलेक्शन मुझे लगता है कि वहां पे अच्छा अनाउंसमेंट या अच्छा रैली आने चाहिए। तो आई थिंक वन शुड बाय एट दिस लेवल्स एंड होल्ड दिस स्टॉक फॉर 6 मंथ्स। ठीक, चलिए, तो ये बात तो हो गई यहाँ पर डिटेल में काफ़ी सारी बातें आईपीओ बाज़ार की हलचल को लेकर के। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं आईपीओ बाज़ार के अंदर। तो इसी के साथ वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। वाह क्या आईपीओ है।